हर हर महादेव। जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आज आपको कन्या राशि का राशिफल बताने जा रहा हूं। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, मिलेगा वरदान पुनर्वसु नक्षत्र का कन्या राशि वालों के लिए। देवगुरु बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र में जाते ही कन्या राशि वालों के जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। इस पर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। जो राशिफल बताने जा रहा हूं ये चंद्र राशि के आधार पर है। समझने के लिए यहाँ पे मैंने कुंडली का निर्माण किया, जहां पर आपको 6 अंक दिख रहा है वो आपकी राशि कन्या राशि है। और आपकी राशि से कर्म भाव में जो दसम भाव है वो कर्म भाव है। इस भाव में 3 अंक में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। और देवगुरु बृहस्पति अपने सबसे प्रिय नक्षत्र पुनर्वसु में आ चुके हैं 13 अगस्त से 300 दिनों के लिए, यानी 1 जून तक 2026 तक यहीं पर 3 अंक में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। तो आपके लिए क्या बड़ी बात है। साथ में भगवान नारायण का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। 15 अगस्त 12:02 से जब अष्टमी तिथि लगेगी, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा पूरे देश भर में। और कन्या राशि वालों के भगवान नारायण का आशीर्वाद भी मिल रहा है। ऐसा सहयोग बन रहा है कि देवगुरु बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में जाना और भगवान नारायण की सेवा करने से ही बृहस्पति जो है अच्छा फल देते हैं। तो ये योग आपके लिए वरदान साबित होगा कन्या राशि वालों के। ये कैसे, ये समझ लीजिए। क्योंकि पुनर्वसु का मतलब है पुनर्निर्माण, यानी कि आपके जीवन में कुछ भी समस्याएं हैं या आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है या मेरे जीवन में इतना तनाव है, इस संकट से, इस परेशानी से, इस रोग से, इन चिंताओं से या कोर्ट कचहरी के मामलों से, या आप जहां भी नौकरी व्यवसाय जो भी करते हैं लेकिन उसमें इतनी ज्यादा समस्याएं हैं, इतनी परेशानियां हैं, तो वो परेशानी देवगुरु बृहस्पति आपकी समाप्त करने वाले हैं। क्यों? बलवान देवगुरु बृहस्पति क्यों जब से उदय हुए हैं देवगुरु बृहस्पति अच्छा फल देना प्रारंभ कर रहे हैं। और अब अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में है और कर्म में देवगुरु बृहस्पति श्रेष्ठ फल देते हैं दसम में। क्यों? कर्म फलदाता है। जितना ज्यादा कर्म करोगे उतना अच्छा फल मिलेगा। जैसा कर्म करोगे, अच्छे कर्म नहीं करोगे तो आपको जो है कष्ट परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। क्योंकि जैसे हम 1 रुपया को जमा करेंगे तो वो एक दिन रोज रोज 1 रुपया करके 100 रुपये बन जाता है। तो ऐसे जब हम कर्मों को करते रहते हैं, अच्छे कर्म करते रहते हैं, वो अच्छे कर्म जो है हमारे ऊपर लगते हैं, हमारे वंश पर लगते हैं, हमारे वंशों के कर्म जो है हमारे ऊपर लगते हैं। तब जाकर के देवगुरु बृहस्पति जब अच्छी स्थिति गोचर में आती है, ग्रहों की अच्छी स्थिति गोचर में आती है, तो व्यक्ति के जीवन में चमत्कार हो जाता है। लगता है कि ये अचानक कैसे होगा, ये प्रभु की कृपा से हुआ है। ऐसा महसूस होता है कि ये मेरी बस की बात नहीं थी, ये जो करने वाला है ऊपर वाला नारायण है, वो सत्यनारायण भगवान है, ये वही कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति वरदान साबित होने वाला है आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में। क्योंकि कर्म फलदाता कर्म में ही बैठे हुए हैं और ये धन त्रिकोण का लग्न है। धन की स्थिति में सुधार, व्यापार में बहुत अच्छा सुधार, नया व्यापार खोलने के लिए, बड़ा उद्योग लगाने के लिए, अच्छी नौकरी पाने के लिए, उन्नति प्रमोशन होने के लिए। और आपके पास नौकरी नहीं है, पहली बार नौकरी के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, चाहे आप सरकारी विभाग में जाएं चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जाएं, तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति देखने के ग्रहों की गोचर में मिल रही है कन्या राशि वालों के लिए। अब आपके परिवार में जो भी कुटुंब में समस्याएं हैं, उलझने हैं, बंधन है, झगड़ा है, तनाव है, वो तनाव भी परिवार के अंदर भी, कुटुंब के अंदर भी, दाम्पत्य जीवन के अंदर भी वो कहीं ना कहीं दूर होने वाला। प्रॉपर्टी को लेकर समस्याएं हैं या धन को लेकर समस्याएं हैं या आपका कोई धन उधार लेकर के दे नहीं रहा है, तो ऐसा है कर्जे की स्थिति भी सुधरेगी, आपका पैसा जो मिलेगा, आपका कर्जा भी जो है कम होगा, धन आप भी लौटाएंगे, पैसा आपके पास आएगा इस पुनर्वसु नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति की जाने से। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, पंचम दृष्टि जो है धन भाव पर है और सप्तम दृष्टि सुख भाव पर है। सुखों की वृद्धि जब होगी, यानी कि सुख, सबसे बड़ा सुख ये है
मन की शांति, जब लगे मन को कि भाई मेरे पास बहुत अच्छा स्थिति बन चुकी है, मेरी संतान हो चुकी हैं, परिवार में जो सुख शांति है, मैंने घर बना दिया है, वाहन खरीद लिया है, और जो मैं जहां मैं काम करता हूं वहां पर मेरी अच्छी सैलरी है, मेरी उन्नति हो रही है, मेरा व्यापार जो है दुगना तिगना चौगुना बढ़, मेरी जो अहरनिशी उन्नति हो रही है, हर दिन मेरी उन्नति हो रही है, ऐसी स्थिति आपकी जब बन रही है तो तभी बनती है जब आदमी के सुख भाव पर देवगुरु बृहस्पति की अच्छी दृष्टि पड़ती है, सुखों की वृद्धि की आपकी हो रही है। साथ में वाहन खरीदने का योग, प्रॉपर्टी जोड़ने का योग, परिवार में नए रिश्ते बनने के योग, अगर बच्चे की शादी नहीं हुई बच्चे की शादी का योग, कन्या राशि वालों के विवाह का योग, कन्या राशि के संतान प्राप्ति का योग, ये योग जो है आपके बने हुए हैं। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए विदेश के दरवाजे खुले हुए हैं, विदेश जाने के लिए अच्छी स्थिति है, उच्च शिक्षा की पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर जा सकते हैं, आप नौकरी के लिए भी बाहर जा सकते हैं। ऐसी स्थिति ग्रहों की आपके लिए बहुत अनुकूल बनी हुई है। और जो पहली बार पेपर देकर चाहते हैं सरकारी विभागों में अच्छी नौकरी मिले या अच्छे उच्च पद मिले, मुझे अच्छा पद मिले, तो ऐसे पद मिलने के भी पूर्ण योग आपके बने हुए। रिसर्चकर्ताओं के लिए, शोधकर्ताओं के लिए, साधना करने वालों के लिए, जो धार्मिक कार्य करते हैं उनके लिए, जितने ज्यादा आप धर्म से जुड़कर रहेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि भगवान नारायण जब प्रसन्न होते हैं, भगवान सत्यनारायण जब प्रसन्न होते हैं, इनके जितने ज्यादा उपाय करने से देवगुरु बृहस्पति जो है अच्छा फल देते हैं। घर में जो है आप भगवान नारायण की पूजा कराएं, सत्यनारायण व्रत कथा करवाएं, या आप बृहस्पति मंत्र का जप करवाएं, या विष्णु सहस्त्र नाम के 100 पाठ करवाएं, राम रक्षा स्तोत्र के पाठ करवाएं, पुरुष सूक्त का पाठ करें, भगवान नारायण का अभिषेक करवाएं दूध से, घर में ब्राह्मण बुला करके, या स्वयं आप जानकार हैं तो आप स्वयं करें। इस तरह से जब भी आप इन योगों में घर में पूजा पाठ इत्यादि करते हैं या धर्म के रास्ते पे चलते हैं, धर्म से जुड़ कर रहते हैं, तो आपके लिए ये धर्म जो है, धर्मो रक्षते रक्षिता, ऐसे व्यक्ति की रक्षा जो है धर्म करता है, देवगुरु बृहस्पति करते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में जो है अमृत है। आपके जीवन के जो भी तनाव हैं, संकट हैं, शत्रुबाधा परेशानी है, कोर्ट कचहरी के मामले हैं, दाम्पत्य जीवन तनाव की स्थिति, दाम्पत्य जीवन में कोर्ट कचहरी तक जा चुका है, ऐसी स्थिति भी आपकी सुधरेगी। छठे भाव पर जो है, छठे भाव पर जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो देवगुरु बृहस्पति विपरीत परिस्थितियों में भी, कितनी भी खराब स्थिति हो जाए, व्यक्ति को वहां से निकाल करके लाते हैं, संकट परेशानियों से निकाल के। लेकिन व्यक्ति जो है ईमानदार होना चाहिए, अच्छे कर्म करने वाला होना चाहिए, तो उसके लिए भगवान देवगुरु बृहस्पति उसके जीवन के दुखों को, कष्टों को धीरे धीरे समाप्त कर देते हैं। तो ये पुनर्वसु नक्षत्र में आकर के देवगुरु बृहस्पति बहुत बलवान हो गए हैं। जो लोग विदेश में रहते हैं, कन्या राशि वालों, उनके लिए मैं बताऊं, आपके लिए विदेश में ऐश्वर्य, धन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, उन्नति बहुत अच्छी होने वाली है। वाहन लेने का योग, प्रॉपर्टी जोड़ने का योग, अगर वहां पर रहने में कोई समस्याएं हैं, नागरिकता में कोई समस्याएं हैं, वो समस्याएं आपकी दूर होंगी। संतान प्राप्ति का योग बनेगा। अगर आपका विवाह नहीं हुआ, विवाह का योग बनेगा। बच्चों की कोई परेशानियां हैं, वो परेशानियां दूर होंगी। तो ये योग तभी होता है कि अकेले देवगुरु बृहस्पति ऐसे ग्रह हैं जो कई चीजें देते हैं। देखिए, उच्च पद देते हैं, धन देते हैं, संतान देते हैं, विवाह देते हैं, भाग्य को बनाते हैं। तो इतने सारे चीजें व्यक्ति को चाहिए, सुख समृद्धि चाहिए, वो सब देवगुरु बृहस्पति देते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति की स्थिति गोचर में ऐसी बन गई तो समझ लिए आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है कि आप भी अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को सफल करें। अगर आपकी कुंडलियों में ऐसे कोई ग्रह नहीं है, ऐसी दशाएं नहीं है, तो आप समझ लीजिए आपके जो है 4 चांद आपकी लाइफ में लगने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली दिखाना या बनवाना चाहते हैं, नीचे दिए हुए नंबर संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी, और कमेंट में जय श्री राधे, ओम नमः भगवते वासुदेव, ऐसा लिख करके आप कमेंट में लिख सकते हैं। जय श्री राधे।